हाँ, अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to under root of x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. For every problem the function y is given. First find out the derivative of that y. First find out the derivative of that y. Y is given, then take the differentiation of this y, differentiate with respect to x, dy by dx is equal to 1 upon 2 under root of x minus 3. dy by dx, it is nothing but the slope of the tangent. dy by dx, it is nothing but slope of tangent. Tangent is denoted by the m. तो slope m at point x1 y1, तो x के जगह हम x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के जगह x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3। लेकिन स्लोप ऑफ द गिवन लाइन क्या है? 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू द 0। तो इसका स्लोप फाइंड आउट कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। व्हाट इज ए? ए इज 6 और b इज 3, मीन्स माइनस 6 बाय 3। तो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस 2। बट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। परपेंडिकुलर का स्लोप कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? टेक द रेसिप्रोकल एंड माइनस साइन, टेक द रेसिप्रोकल एंड negative reciprocal of the given, negative reciprocal of the given slope। तो -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना आएगा? 1/2। क्लियर? तो ये हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला है। अभी टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया? 1/2। तो ये दोनों स्लोप इक्वल करेंगे। यहाँ पे 2 गेट कैंसल। अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3 इज इक्वल टू द 1, x1 माइनस 3 इज इक्वल टू द 1, तो x1 इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू x1 माइनस x माइनस 3, तो y के जगह हम y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3, तो x के जगह 4 माइनस 3 प्लस 1 आ जाएगा, लेकिन उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? प्लस माइनस 1। देयरफॉर द पॉइंट्स आर, हमें फाइंड आउट करना था फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। क्लियर? देयरफॉर द पॉइंट्स आर 4 1 एंड 4 माइनस 1। अभी सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम देखो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 2x square minus x where the tangents are parallel to the line 3x minus y plus 1 is equal to 0। तो इस वर्ड टाइप के प्रॉब्लम में y is given, तो इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? y is given, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। y is equal to x cube minus 2x square minus x, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? dy by dx 3x square minus 4x minus 1। मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। डेरिवेटिव इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप एट पॉइंट x1 y1, तो x के जगह x1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो m इक्वल टू कितना आएगा? 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1। क्लियर? तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन दिया है 3x माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना आएगा? फार्मूला क्या है? माइनस ए बाई बी। स्लोप ऑफ द लाइन माइनस ए बाई बी, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पे मैं प्लस 3 लिखूंगा, प्लस 3। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, लेकिन टेंजेंट जो है वो पैरेलल है। लास्ट प्रॉब्लम में परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर में नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं, पैरेलल में दोनों इक्वल रहेगा। तो ये जो स्लोप है और ये स्लोप दोनों इक्वल रहेंगे। पैरेलल में स्लोप्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर में नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू द 0। इसमें से हम x1 कॉमन लेंगे, 3x1 ब्रैकेट में क्या लिखना है? x1 माइनस 2। इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, 2x1 माइनस 2, तो x1 माइनस 2 एक ब्रैकेट में आएगा, 3x1 प्लस 2 अनदर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू द 2 और x1 इज इक्वल टू माइनस 2/3। लेकिन हमें y1 भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व।
तो x1 करने के बाद जो y का इक्वेशन है वो लिखना है। पहले हम x इज इक्वल टू 2 डालते हैं। क्लियर? तो x इज इक्वल टू द 2, 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 4 टू द 8, 8 माइनस 8, तो -2 आ जाएगा। x1 y1 मिल गया। एट x1 इज इक्वल टू द 2/3, x1 इज इक्वल टू द 2/3। हाँ, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। अभी इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आता है 27। LCM is 27, 8 minus 4 to the 8, 8 3 जा 27 minus 3 9 जा तो 18 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करना है, कितना आएगा ये? 8 minus 10, आंसर फाइंड आउट करना है ये। हाँ, ये सेम करना है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू तो -2/3 है, तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखूंगा। हाँ, तो ये 4 टू ज़ा 8, 8 8 3 8 3 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे 24 चाहिए। अगर हम ये x1 इज इक्वल टू तो -2/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -2/3 का क्यूब कितना आएगा? -8/27 -24, ये कितना होगा? 32, 32 माइनस 10, तो -14 डिवाइडेड बाय 27। तो पॉइंट्स हमें लिखना है। पॉइंट्स आर तो पहला पॉइंट कितना है? x1 इज इक्वल टू द 2, तो y कितना आता है? -2, तो पॉइंट्स आएंगे 2 -2, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कितना है? x1 इज इक्वल टू कितना है? -2/3, -2/3, तो सेकंड पॉइंट कितना आएगा? -14/27। तो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अभी क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व देते हैं, क्लियर, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो इक्वेशन रहता है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। वर्ड प्रॉब्लम में जो इक्वेशंस देते हैं टेंजेंट रिलेटेड, अगर क्वेश्चंस रहता है, देन एट फर्स्ट टेक द डेरिवेटिव। हाँ, फर्स्ट टेक द डेरिवेटिव। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y dy/dx -2 -4 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे? dy/dx एक ब्रैकेट में करेंगे, 2y -4 dy/dx इज इक्वल टू, ये जो राइट हैंड है -2 और ये दोनों शिफ्ट करेंगे तो चेंज द साइन, 2 -2x होगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉमन लेना है, 1 -x 2 कॉमन लेना है, y -4। तो स्लोप एट x, स्लोप एट x1 y1, तो x के जगह x1 के लिए लिखना है, y के जगह y1 लिखना है। x के जगह x1
y के जगह y1, तो m इक्वल टू कितना आएगा, m इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस x1 अपॉन 2 इंटू y1 माइनस 4। अभी क्वेश्चन रीड करेंगे क्या है। क्वेश्चन क्या है देखो, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो स्लोप अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इफ द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो उसका स्लोप जीरो रहता है। इफ द लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस स्लोप इज नॉट डिफाइंड। इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज जीरो। लिखना है as the line is parallel to the x axis, as the line is parallel to x axis, as the line is parallel to x axis लिखना ही है, as the line is parallel to x axis, slope m is equal to the zero। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 4 इज इक्वल टू द जीरो है। तो अगर ये जीरो कब रहेगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू द जीरो। हाँ, तो x1 का वैल्यू कितना आएगा, x1 is equal to the 1। if the line is parallel to the x axis then slope is equal to the 0। उसमें से हमने x1 निकाला, क्लियर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो अभी हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे x1 मिल गया। y कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें x1 के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है और y फाइंड आउट करना है। x1 के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो और y फाइंड आउट करना है। x1 के जगह 1 तो कितना आएगा, ये लिखना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू द 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू द 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो कितना आएगा, 1 प्लस y1 स्क्वायर, x के x1 y1 लिखेंगे, ये x1 के जगह x और y की जगह y1 माइनस 2 हाँ, यहाँ पे 4y एज इट इज, लेकिन y के जगह हम y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 2 और 2 गेट कैंसल, तो इज इक्वल टू द 0 आ जाएगा। y1 इंटू द ब्रैकेट y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो y1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू द 0 और y1 इज इक्वल टू 4। हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर y is equal to the 4 or y is equal to 0, y is equal to the 0 और y is equal to 4, ऐसे लिखना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर y is equal to the 0 and y is equal to 4। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है नॉर्मल का कंसेप्ट, तो पहले टेंजेंट का हमें इक्वेशन फाइंड आउट, टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेना है, बराबर। डेरिवेटिव लेने के बाद नॉर्मल का कितना आएगा, टेक द नेगेटिव रेसिप्रोकल, नॉर्मल का आएगा, तो नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। नॉर्मल का स्लोप मिलने के बाद और नॉर्मल और ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों स्लोप इक्वल करके वो हमें वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स और वाई। पॉइंट मिलने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ट्राई करना है। अभी हम 6 प्रॉब्लम लेते हैं। इक्वेशन, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b एट द पॉइंट 2 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो y तो हमारे पास है, क्लियर, उसका डेरिवेटिव लेना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5
take the differentiation dy by dx is equal to 4. dy by dx is equal to 4. नहीं, this is the line, sorry. जो जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव लेना है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ये जो है ये लाइन है. जो कर्व कौन सा है, ये कर्व है, उसका डेरिवेटिव लेना है. कर्व का डेरिवेटिव लेना है. राइट डाउन द कर्व फर्स्ट. y square is equal to ax cube प्लस b. तो इसका डेरिवेटिव लेना है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. 2y dy by dx is equal to 3a x square. तो इसका डेरिवेटिव लेना है पहले. तो dy by dx कितना आएगा? dy by dx is equal to 3ax square upon 2y. लेकिन पॉइंट दिया है, पॉइंट इज गिवन. इसमें पॉइंट कितना है? 2,3. तो x के जगह स्लोप एट x लिखना है. स्लोप m एट 2,3. तो m इक्वल टू कितना आएगा? m इक्वल टू x के जगह 2, 2 2 4, 4 3 12, 12a डिवाइडेड बाय 3 2 6. तो आंसर कितना आएगा? 2a. और लाइन इज गिवन. हाँ, लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. स्लोप ऑफ द गिवन लाइन. स्लोप ऑफ गिवन लाइन. स्लोप ऑफ गिवन लाइन y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द गिवन लाइन कितना है? y इज इक्वल टू 4x माइनस 5. इसका स्लोप कितना आएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो m इक्वल टू कितना आएगा? 4. क्लियर? दिस लाइन इज टचेस टू द गिवन कर्व. If the line is touches to the given curve, then the slope of the tangent and these two slopes are equal. As the line touches to the given curve, means these two are coincident or the parallel. Means लिखना है as the line is touches to the given curve, therefore slope of the tangent and slope of the lines are equal. Therefore लिखना है 2a is equal to 4. तो a का वैल्यू मिल गया हमें. हाँ, a का वैल्यू मिल गया 2. अभी जो इक्वेशंस देते हैं, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज द पॉइंट. कर्व सेटिस्फाइज लिखना है. गिवन कर्व satisfies the points 2, 3. y square is equal to ax cube plus b. तो यहाँ पे x के जगह 2 और y के जगह 3 सब्स्टिट्यूट करना है. x के जगह 2 मीन्स y के जगह 3 मीन्स 3 9, 2 मीन्स 8a प्लस b. लेकिन हमने a फाइंड आउट किया है, तो a सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. 9 इज इक्वल टू 16 प्लस b. तो b कितना आएगा? b फाइंड आउट करो. b कितना आएगा? b is equal to -7. Therefore a is equal to 2 and b is equal to -7. पहला जो टाइप है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अभी जो नेक्स्ट टाइप है वो डेरिवेटिव एज द रेट मेजर. तो y is equal to the f of x. b is a function, then the change in x from x1 to x2 is generally denoted by del x is equal to x2 minus x1 and corresponding to the change in y denoted by the del y f of x2 minus f of x1.
the difference quotient del y by del x is equal to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1. Means a change in y upon change in x means difference between the two function f of x2 and minus f of x1 upon x2 minus x1 is known as the average rate of change with respect to x. This can be interpreted geometrically as the slope of the second line joining the point p x1 comma f of x1 and q x2 comma f of x2 on the graph y is equal to f of x. Clear? Means we have to find out the rate of change. Rate of change means it is nothing but the derivative. Suppose surface area is given or the volume is given, then you have to find out the rate. Rate means ds by dt or dv by dt. Clear? So instantaneous rate of change means we have to find out the derivative for every problem. तो अभी इस टाइप के प्रॉब्लम हम लेते हैं. A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface the area is increasing when its radius is 5 centimeter? तो अभी इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे करना है वो देखेंगे. मीन्स स्लो सोप बबल मीन्स यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर और सरफेस एरिया रिलेटेड है. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूलीज पता होने चाहिए. सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर और सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम ये कौन सा टाइप से रिलेटेड है ये समझ में आना चाहिए, राइट. तो स्पेरिकल soap bubble is expanding so that the radius is increasing at the rate centimeter per second. तो रेडियस इज गिवन सेंटीमीटर पर सेकंड. एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 8. तो फर्स्ट राइट डाउन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. राइट डाउन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर is 4 pi r square. Surface area of the sphere is 4 pi r square. तो ये प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट सेंटीमीटर पर सेकंड. मींस रेडियस क्या है r, हाँ रेडियस इज r एंड सेंटीमीटर पर सेकंड मींस क्या दिया है ये dr by dt इज गिवन. dr by dt, dr by dt कितना दिया है 0.02. dr by dt is 0.02. क्लियर? और रेडियस इज गिवन, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन क्या है देखो, एट व्हाट रेट इज द सरफेस ऑफ द एरिया इज इंक्रीजिंग. तो हमें फाइंड आउट करना है ds by dt. प्रॉब्लम रीड करने के बाद प्रॉब्लम में क्या दिया है वो पहले लिखना है और प्रॉब्लम रिलेटेड जो फार्मूला है वो आपको लिखना पड़ेगा. क्लियर? सरफेस एरिया बबल मींस क्या है, स्फीयर है, स्फीयर रहता है वो. तो स्फीयर का फार्मूला क्या है सरफेस एरिया का, यस इज इक्वल टू 4 pi r square. रेडियस एट द रेट इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मींस dr by dt इज गिवन 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड. सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट लिखना है, सेंटीमीटर पर सेकंड. एंड r इज गिवन और हमें फाइंड आउट करना है ds by dt. तो ये हमारे पास है s इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर. तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हर एक प्रॉब्लम में हमें ds by dt और dv by dt फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ds by dt डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. तो ds by dt कितना आएगा, 4 pi आउटसाइड है वो हम आउटसाइड लेंगे. तो यहाँ पे r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2r इंटू क्या लिखना है इंटू dr by dt. मुझे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो r का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा dr by dt. क्लियर? तो ये कितना आएगा 8 pi, लेकिन हमारे पास r का वैल्यू है 5, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. और dr by dt यहाँ पे मैंने लिखा है 0.02. तो ये सिंप्लीफाई करना है.
तो ये सिंप्लीफाई करना है। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 2 80, तो लेकिन यूनिट तो 0.8 पाई 0.2 सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना आएगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर रेट है और विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है रेट surface rate of the surface area, rate of the surface area is 0.8 pi centimeter square per second। तो यह हमारा आंसर आ गया, सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया ऑफ द सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.8 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, surface area of the spherical balloon, surface area of the spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter per second। मीन्स सरफेस एरिया दिया है यहाँ पे, सरफेस एरिया at what rate the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 centimeter। प्रॉब्लम में क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है ये समझ में आना चाहिए। क्लियर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग, तो ये यूनिट क्या है देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीन सरफेस एरिया इज गिवन, एरिया का यूनिट क्या रहता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें प्रॉब्लम में क्या दिया, क्या है ds बाई डी टी दिया है, ds बाई डी टी ये लिखना है पहले, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और रेडियस इज गिवन, रेडियस कितना है रेडियस r, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, r दिया है। अभी एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, तो हमें फाइंड आउट करना है dv बाय dt, dv बाय dt। क्वेश्चन देखो समझ में आ रहा है क्या, ये प्रॉब्लम में ds बाय dt दिया है सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, r इज इक्वल टू द 6 सेंटीमीटर, और dv बाय dt हमें फाइंड आउट करना है। तो यस का फॉर्मूला क्या है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो यस का फार्मूला पहले लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना है ds बाय dt, ds बाय dt इज इक्वल टू 8 पाई आर, 8 पाई आर, फिर से r का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना है, r का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी dr बाय dt। तो ds बाय dt हमने फाइंड आउट किया, लेकिन मेरे पास फार्मूला क्या है ds बाई dt हमें पता है, तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इज इक्वल टू 8 पाई आर, 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो मैं डी आर बाई डी टी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डी आर बाई डी टी कितना आएगा डी आर बाई डी टी 2 अपॉन 8 पाई, आर इज गिवन, आर हमें पता है, आर कितना है 6, नहीं तो ये एज इट इज लिखेंगे, बाद में लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 8 पाई आर। अभी v का वॉल्यूम ये इसका ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई आर। हाँ, v इज इक्वल टू फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन लेना है dv बाय dt, dv बाय dt कितनी, dv बाय dt फाइंड आउट करना है 4/3 पाई, नहीं कांस्टेंट है k इंटू यू, 4/3 पाई कांस्टेंट लेना है, आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, विथ रिस्पेक्ट टू हम टी लेते हैं डी आर बाई डी टी, लेकिन डी आर बाई डी टी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे ये 3 गेट कैंसल, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर
4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी कितना है 1/4 पाई आर। तो आंसर कितना आएगा इसका? आर, लेकिन आर कितना है? आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू देखो चेक करना है ऊपर। आर इज इक्वल टू 6 है, तो आर इज इक्वल टू 6। लेकिन ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या लिखना है? लिखना है वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फाइनल आंसर सबको लिखना है ये, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाँ, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये आगे के प्रॉब्लम लेंगे।